हाइबरनेट वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइबरनेट में जो सेशन जो इंटरफेस होता है उसमें दो मेथड होता है, एक सेव और एक परसिस्ट, राइट। तो ये काफ़ी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो उन चीज़ों पे पहले हम स्लाइड में एक एक पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे इक्लिप्स में, या तो एक एक पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस, जो सेव मेथड है वो जनरेटेड जो आईडी होता है या प्राइमरी की होता है वो रिटर्न करता है, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, सीरियलाइजेबल। दैट मीन्स आपका जो प्राइमरी की रिलेटेड प्रॉपर्टी होगा हाइबरनेट एंटिटी क्लास में, वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट ना। उससे परसिस्ट में क्या होता है, इट डजंट रिटर्न एनी टाइम एनी टाइप, राइट। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड होता है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जस्ट दोनों मेथड क्या करेगा, आपको जो एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो इनिशियली ट्रांजिएंट स्टेट में होता है उसको जस्ट सेव कर देता है डेटाबेस में, ठीक है ना। एक सीरियलाइजेबल रिटर्न करता है, दूसरा कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वॉइड रिटर्न टाइप होता है। नेक्स्ट, इट कैन सेव ऑब्जेक्ट विद इन बाउंड्रीज एंड आउटसाइड ऑफ बाउंड्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसे सेव मेथड के केस में आप जो ट्रांजैक्शन बिगिन करते हो, राइट, और ट्रांजैक्शन कमिट करते हो, राइट, उसके बीच में या नहीं तो उसके बाद में भी आउटसाइड ऑफ ट्रांजैक्शन बाउंड्री भी आप सेव मेथड को कॉल करते हो तो वो डेटा क्या करेगा, डेटाबेस में परसिस्ट कर देगा, मतलब सेव कर देगा। लेकिन परसिस्ट मेथड को आपको ट्रांजैक्शन जब बिगिन करते हैं, सेशन से ट्रांजैक्शन बिगिन करते हैं फिर कमिट करते हैं, तो उसके बीच में ट्रांजैक्शन बाउंड्रीज में ही आपको परसिस्ट मेथड को कॉल करना होगा। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी थ्योरी गो थ्रू करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ ओनली सपोर्टेड बाय द हाइबरनेट। सेम मेथड देखोगे तो हाइबरनेट एपीआई उसका पार्ट है, राइट। हाइबरनेट के सेशन जो इंटरफेस है उसमें है। अब परसिस्ट मेथड हाइबरनेट के सेशन में तो है ही, लेकिन आप जेपीए यूज करते हो, जावा परसिस्टेंस एपीआई, तो वहाँ एंटिटी मैनेजर होता है, राइट, वहाँ भी ये मेथड मिल जाएगा परसिस्ट मेथड आपको। तो परसिस्ट मेथड दोनों जगह हाइबरनेट में भी है, जेपीए में भी है, लेकिन सेम मेथड सिर्फ हाइबरनेट में है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सेव ऑपरेशन कैस्केड्स द एसोसिएटेड इंस्टेंसेस इफ द एसोसिएशन इज मैप्ड विद कैस्केड इक्वल टू सेव अपडेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेट से आपका एसोसिएशन मैपिंग है, मतलब 1 to 1 या 1 to many, many to 1, many to many, ऐसा एसोसिएशन मैपिंग होता है, राइट। जैसे 1 employee can have 1 एड्रेस, तो 1 to 1 मैपिंग हुआ, 1 employee can have 1 एड्रेस, मतलब 1 to 1 मैपिंग हुआ। अब इम्प्लॉय जो एंटिटी क्लास है उसमें आपका एड्रेस का रेफरेंस है, राइट। तो जैसे ही इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सेव करने जाओगे तो इम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इम्प्लॉय डेटाबेस में इम्प्लॉय टेबल में सेव हो जाएगा, लेकिन इम्प्लॉय के पास एड्रेस का रेफरेंस है, राइट। तो एड्रेस के लिए लेट से कि डिफरेंट टेबल है, एड्रेस टेबल है, तो आप चाहोगे कि जब एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे हम डेटाबेस में, साथ साथ से जो एसोसिएटेड एंटिटी एड्रेस है वो भी एड्रेस टेबल में सेव हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप सेव मेथड को कॉल करते हैं तो कैस्केड टाइप सेव अपडेट दे देना होगा। तो कैस्केड का मतलब होता है इफ पेरेंट एंटिटी गेट्स चेंज देन दैट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एसोसिएटेड जो चाइल्ड एंटिटी है उस पर भी उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। दैट इज कैस्केडिंग। नाउ परसिस्ट मेथड में क्या होता है कि कैस्केड टाइप यदि आपने सेव अपडेट ना देके परसिस्ट दे दिया और परसिस्ट मेथड यूज किया, राइट, तो लेट से कि आप इम्प्लॉय को सेव करने जा रहे हो तो उससे एसोसिएटेड लेट से कि एड्रेस है तो एड्रेस भी डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ये डिफरेंस है। और यहाँ सेव अपडेट है तो सेव पर भी इसका इफेक्ट होगा, अपडेट पर भी होगा सेव के केस में, राइट। यदि कैस्केड टाइप सेव अपडेट दे रहे हो तो सेव अपडेट दोनों में होगा, लेकिन कैस्केड टाइप परसिस्ट दे रहे हो तो ये सिर्फ परसिस्ट मेथड के लिए वैलिड होगा, और जब पेरेंट एंटिटी सेव करने जाओगे तो साथ में चाइल्ड एंटिटी है वो भी सेव हो जाएगा, राइट। दैट्स द डिफरेंस। नाउ लेट्स जंप इनटू द इक्लिप्स, और ये जो डिफरेंसेस है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एग्जांपल है, राइट। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया कि डेटाबेस में हम एंटिटी को कैसे परसिस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ये अपना एंटिटी है, इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने सेट कर दिया। लेट मी गो टू द डेटाबेस में अभी देखूँ तो एक रिकॉर्ड है, राइट। नाउ लेट मी चेंज, लेट से कि मैं यहाँ बीन कर देता हूँ और बीन और सैलरी लेट से 80,000 कर देता हूँ, राइट। तो गाइस सबसे पहले कि ये सेव मेथड कॉल कर रहे थे, सेव मेथड क्या रिटर्न करता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सीरियलाइजेबल इंटर कर रहा है रिटर्न, राइट। और मैंने ये क्या कहा कि सीरियलाइजेबल रिटर्न करता है सेव मेथड। और यदि मैं अपने एंटिटी क्लास में जाऊँ, राइट, एंटिटी क्लास में मेरा जो
प्राइमरी की है, राइट, वो उसका प्रॉपर्टी इंटीजर है, राइट। इंटीजर को देखोगे एक्सटेंड कर रहा है नंबर को, नंबर क्या कर रहा है, फाइनली सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। दैट मीन्स इंटीजर ऑल्सो इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस, राइट। और जब इंटीजर सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये जो सीरियलाइजेबल रिटर्न टाइप आया उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। ये जो सीरियलाइजेबल रिटर्न टाइप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई वुड से इंटीजर लेट्स से id इक्वल टू इंटीजर, और ये जो सीरियलाइजेबल है इसको मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ। ये मेरा क्या होगा, आईडी होगा गाइस, आईडी नहीं, प्राइमरी की। जब डेटाबेस में जब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट परसिस्ट होगा तो प्राइमरी की हमने ऑटो जनरेटेड रखा है, राइट। एंटिटी क्लास में जाओगे तो प्राइमरी की को मैंने क्या करा है गाइस, ये मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। प्राइमरी की को क्या किया है मैंने, ऑटो जनरेटेड रखा है। आइडेंटिटी देख सकते हो, जनरेटेड वैल्यू और ऑटो जनरेटेड है, आइडेंटिटी टाइप का है तो ऑटो जनरेटेड है, राइट। तो वो जो प्राइमरी की जनरेट होगा ये एम्प्लॉय और ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव करने के बाद वो रिटर्न दे रहा है आपको परसिस्ट, सॉरी सेव मेथड, और उसको मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंटीजर में। और यहाँ आईडी हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। आईडी यहाँ कह सकते हैं कि आईडी, सॉरी गाइस, ये आईडी है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। आईडी इक्वल टू जो आईडी जनरेट हुआ वो टाइप कास्ट करके, राइट। एंड लेट मी रन दिस। तो देख सकते हो एम्प्लॉय एक इंसर्शन ऑपरेशन किया हाइबरनेट, और एम्प्लॉय विथ आईडी 2 ये रिटर्न कर रहा है आईडी 2, मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स विथ आईडी 2 इज जनरेटेड इन द डेटाबेस। इसको रिफ्रेश करते हैं, हियर देख सकते हो कि डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और ये जो 2 प्राइमरी की है वो रिटर्न दे दिया मुझे, राइट। सो दैट्स हाउ बेसिकली सेम मेथड वर्क्स। दूसरा क्या था कि हमने कहा कि जो सेम मेथड है, राइट, ये जो सेम मेथड है, राइट, ये आउटसाइड ऑफ बाउंड्री और विद इन द बाउंड्री, ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर भी काम करता है। यदि आपने ये कर दिया, राइट, ट्रांजैक्शन यहाँ बिगिन किया, और यहाँ कमिट किया, उसके बाद मैं सेम मेथड कॉल कर रहा हूँ, फिर भी वो काम करेगा, राइट। लेट मी चेंज सम वैल्यू, और ये मैं रन करूँगा, इट इज स्टिल इट विल वर्क, लेकिन परसिस्ट के केस में ये काम नहीं करेगा। लेट्स से इट इज़ वर्किंग, राइट। आप डेटाबेस में चेक करने जाओगे तो एम्प्लॉय विथ आईडी 3 इज जनरेटेड, राइट, इस तरह से। अब एक और स्ट्रेंज चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इवन ट्रांजैक्शन आप बिगिन नहीं भी करते हो, और करते भी हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यदि ये मैं नहीं भी करता हूँ फिर भी ये सेव कर देगा। लेट्स से मैं यहाँ चेंज कर दूँ कुछ, फिर भी ये परसिस्ट मेथड ट्रांजैक्ट, ठीक है ना। ये बहुत अटपटा है, ऐसा आप कोडिंग मत करना, लेकिन ऐसा बिहेवियर है कि आपने ट्रांजैक्शन बिगिन नहीं भी किया, कमिट नहीं भी किया, फिर भी आप परसिस्ट मेथड कॉल करोगे तो डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। दैट्स हाउ बेसिकली सेम मेथड वर्क्स। सॉरी, आप सेम मेथड कॉल करा आपने और ट्रांजैक्शन बिगिन नहीं किया, कमिट भी नहीं किया, फिर भी देख सकते हो कि इंसर्शन परफॉर्म कर दिया। डेटाबेस में आप जाकर देखेंगे तो इंसर्ट कर दिया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर कि सेम मेथड क्या होता है, विद इन द ट्रांजैक्शन बाउंड्री या आउटसाइड ऑफ द ट्रांजैक्शन बाउंड्री आप कॉल करते हो, फिर भी डेटाबेस में ये इंसर्ट ऑपरेशन कर देता है। नाउ लेट्स लुक इनटू द परसिस्ट मेथड, राइट। अब हम इसको कमिट कर देते हैं, इसको कमिट कर देते हैं, इसको कमिट कर देते हैं, राइट। अब लेट्स से नया वैल्यू देते हैं। अब मैं लेट्स से कि परसिस्ट मेथड ट्रांजैक्शन के आउटसाइड ऑफ ट्रांजैक्शन बाउंड्री में करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि ट्रांजैक्शन मैंने बिगिन किया था, कमिट किया, और उसके बाद मैं परसिस्ट मेथड कॉल करता हूँ, और आई एम ट्राइंग टू परसिस्ट द एंटिटी ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट इनटू डेटाबेस। तो क्या होता है, दिस विल नॉट वर्क, राइट। परसिस्ट, आप देखोगे कि काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर दो, एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं करेगा, आपको डेटाबेस में एंटिटी को सेव करेगा ही नहीं, डेटाबेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन कोई एक्सेप्शन भी नहीं थ्रो किया, राइट। इंसर्ट क्वेरी नहीं देख रहे हो, मतलब डेटाबेस में कोई इंसर्शन नहीं होगा। इफ आई गो एंड रिफ्रेश दैट नथिंग इज देयर, राइट। तो आपको क्या करना होगा, परसिस्ट मेथड को आपको ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर कॉल करना होगा। मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन आपने स्टार्ट किया, कमिट करने से जस्ट पहले इसको कॉल कर देना होगा, तब ये डेटाबेस में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दैट्स हाउ
परसिस्ट मेथड वर्क्स। लेट मी शो यू। अब करेंगे ट्रांजैक्शन बाउंड्री के अंदर परसिस्ट मेथड कॉल करा तो आप देख सकते हो कि इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, लेकिन ये प्राइमरी की जो जनरेट हुआ वो रिटर्न नहीं देगा आपको, राइट। यू कैन सी कि डेटा इज इंसर्टेड, लेकिन प्राइमरी की ये रिटर्न नहीं देगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। आप देखोगे तो परसिस्ट का रिटर्न टाइप वॉइड है, राइट। और जावा डॉक देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो कि मेक ए ट्रांजिएंट इंस्टांस परसिस्ट। जब ट्रांजिएंट इंस्टांस क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट करते हो एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट, इसमें प्रॉपर्टी सेट करते हो, अब अभी इसका डेटाबेस में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। एट दिस पॉइंट योर एंटिटी ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए परसिस्ट मेथड हम यूज करते हैं, ऐसा कह रहा है। द ऑपरेशन कैस्केड्स टू एसोसिएटेड इंस्टेंसेस इफ द association is mapped with the cascade equal to persist, राइट। लेट्स से कि आपको एम्प्लॉय एड्रेस है और एम्प्लॉय के पास एड्रेस का रेफरेंस है, आप चाहते हो कि एम्प्लॉय को सेव करो तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी डेटाबेस में सेव हो जाए, राइट। तो आपको परसिस्ट मेथड यूज करेंगे एम्प्लॉय सेव करने के लिए, तो कैस्केड इक्वल्स टू परसिस्ट देना होगा। जब हम 1 to 1, 1 to many, many to many मैपिंग देखेंगे तो वहाँ हम कैस्केड के बारे में बात करेंगे, राइट। नाउ सिमिलरली इफ यू लुक इनटू द सेम मेथड, राइट, सेम मेथड देखोगे तो सेव किया परसिस्ट के डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट ओवरलोडेड मेथड है, लेकिन एक मेथड को आपने समझ गया तो दूसरा मेथड को आसान है। ये भी क्या करता है, डेटाबेस में ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट को सेव करता है, राइट, जो और ये क्या करता है, प्राइमरी की जनरेट करता है इमीडिएटली, राइट, जो प्राइमरी की आपको रिटर्न देता है, राइट। और इसमें इसका लेट्स से कि इसके एसोसिएटेड एंटिटी मैपिंग होता है, तो आप कैस्केड इक्वल टू सेव अपडेट देंगे तो अकॉर्डिंगली यदि पेरेंट को आपने सेव किया, अपडेट किया, तो अकॉर्डिंगली चाइल्ड भी सेव और अपडेट हो जाएगा, राइट। दैट्स हाउ बेसिकली सेम मेथड वर्क्स। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी सेव और परसिस्ट में क्या डिफरेंस है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो।